जानकारी देने के लिए इमरान। 29 जून से शुरू हुई पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा को अभी 2 ही दिन हुए और 2 दिन में 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। और आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी 30 जून को 14,000 से ज्यादा लोगों ने श्री अमरनाथ जी गुफा के दर्शन किए, जबकि यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या 13,827 थी, जो कि दूसरे दिन बढ़कर 14,717 हो गई और आज भक्तों की ये संख्या और बढ़ने वाली है। नौ महीने के गाजा जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है और अभी तक ये लग रहा था कि इजराइल सेना हमास का सफाया कर देगी, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि ईरान, यमन और सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमले की बड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। इजराइल ने मौके की नजाकत को भांपकर ऐलान कर दिया है कि अब कयामत युद्ध होकर रहेगा। 1000 किलोग्राम के 14,000 बमों से हमला, फिर भी हार गया इजराइल। जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है और दुनिया के सामने कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल कयामत युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब होगा कयामत युद्ध, ईरान, यमन, सीरिया से ट्रिपल जंग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़ी जंगी दावे किए गए हों, वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजराइल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दे दी है। इजराइल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजराइल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजराइल कैट्ज ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। पिछले 1 महीने से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल और लेबनान के बीच बड़ी और सीधी जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि दुनिया के 10 देशों ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दो। कई देशों की एडवाइजरी इस बात का संकेत है कि इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर कभी भी जंग भड़क सकती है। जर्मनी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जर्मन नागरिक लेबनान को छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक रुक जाएगा। ऐसे में नागरिकों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। वहीं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया से कहा कि हम लेबनान के साथ तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा न खुले। नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डच नागरिक लेबनान की यात्रा करने से बचें और वहां रहने वाले नागरिक जल्द वहां से बाहर निकले। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है, जबकि कनाडा ने साफ साफ अलर्ट करते हुए कहा है कि उनके नागरिक तुरंत लेबनान छोड़ दें। जबकि उत्तर मैसेडोनिया ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। अब देखना होगा कि अगर इजराइल पर चारों तरफ से हमले होंगे तो इजरायली सेना इसका कैसे मुकाबला करेगी।
शहरवासियों और किसानों के लिए दशकों पहले विदिशा शहर में बनाई गई नहर अब जमीन से गायब ही हो गई है और अब तो परियोजना से जुड़े अफसर भी नहर को खोज नहीं पा रहे। विदिशा जिला प्रशासन भी केवल जांच करने की बात पर अटक कर रह जाता है। और इस रिपोर्ट में जानिए कि आखिर जमीन से ये पूरी नहर कैसे गायब हुई। और इस रिपोर्ट को आप देखिए, मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे इस रिपोर्ट के बाद। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में कई विभाग मिलकर एक नहर की खोज में जुटे हैं। दशकों पहले विदिशा शहर, दौलतपुर और मदनखेड़ा इलाके की जरूरतों को देखते हुए विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना के नाम से बनी ये नहर जमीन से विलुप्त हो चुकी है। बेखबर अशोक सागर परियोजना विभाग अब राजस्व विभाग से नहर खोजने की गुहार लगा रहा है। तरीके से विदिशा में किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके यहाँ पर एक नहर बनाई जाती है, लेकिन आज वो नहर यहाँ पर गायब दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन आज ये सिस्टम पूरी तरह यहाँ से कबाड़ में और आधे से ज्यादा सामान इसका यहाँ पर चोरी चला गया है। तो एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है, जिस तरीके से कि यहाँ पर नहर बनती है, किसानों से जमीन अधिग्रहण होती है, उसका मुआवजा मिलता है, लेकिन वो नहर गायब हो जाती है कहीं ना कहीं। अब नहर केवल कागजों में है और वो नहर यहाँ पर गायब हो चुकी है। न्यूज 18 ने जब इसकी पड़ताल की, तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस नहर की जो यहाँ से जगह थी उस पर कई लोगों का कब्जा है और आज नहर गायब है। दरअसल बेतवा नदी के पास बनी नहर वक्त के साथ शहर के करीब आ गई, अतिक्रमण का शिकार हो गई। नहर के पास कई कॉलोनियां कट गईं और नहर पर अवैध कब्जा हो गया। हालांकि नहर के लिए बनाए गए चैम्बर और अशोक सागर परियोजना के कर्मचारियों के क्वार्टर अभी भी मौजूद हैं। यानी विभाग मूक दर्शक बन नहर को विलुप्त होते देखता रहा। देर के गए किसानों ने अपने पुकुर पार के अपने काम में ले ली। कुछ कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी पीछे कट रही है, कोई पचौरी जी है वो काट रहे हैं। विभाग का यहाँ पर क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन नहर यहाँ पर मौके से गायब है। तो बड़ा मामला है कि कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है, उजागर हुआ है, तो इसकी किस तरीके से गंभीरता से यहाँ पर जांच होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं विदिशा कलेक्टर की माने तो राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर कब्जा हुआ तो जमीन से हटाया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है, उन दोनों ही विभागों के अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इसकी पड़ताल के लिए प्रेषित किया हुआ है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आएगी उसके बाद में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। संबंधितों ने यदि कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको भी हटाया जाएगा। शहर वासियों और किसानों की पानी व्यवस्था के लिए नहर का निर्माण किसानों से जमीन अधिग्रहण कर किया गया था, लेकिन ये एक उम्दा उदाहरण है कि कैसे जनहित के प्रोजेक्ट भी जमीन पर उतरने के बाद भी विभागों की लापरवाही से गायब हो जाते हैं, बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं होती। रायसेन से दिनेश यादव, न्यूज़ 18।